जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने बाली के श्राप की कथा सुनी और श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता भी सुनी और हनुमान जी और श्री राम जी का मिलन भी सुना। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। जय श्री राम। श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी उनके प्राण नहीं बच सकते। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप लगता है। अब शैल शम दुख धूल के समान और मित्र का कर्ण समान दुख सुमेरु के तुल्य जाने। जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं, वे सट हट पूर्वक जो मित्रता करते हैं, मित्र को कुमार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करके अवगुणों को छिपावे, देते लेते हुए मन में संदेह न रखे, अपने बल के अनुसार भलाई करे और विपत्ति के समय 100 गुना स्नेह करे। वेदों ने संत और मित्रों के यही गुण कहे हैं। जो सामने तो मीठी वाणी बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं, मन में कुटिल हो, जिसका चरित्र सर्प की चाल के समान टेढ़ा हो, हे भाई, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं, मित्र तो मित्र से स्नेह करते हैं, जिनके मन में कुछ और मुख में कुछ और है, उनके मन और वचन में प्रेम नहीं। जो हृदय में अपना कपट छिपाते हैं, वे कुमित्र हैं। दुष्ट सेवक, कृपण राजा, कर्कश स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान हैं। हे मित्र, मेरे भरोसे तुम शोक छोड़ो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूँगा। हे राम जी, बाली बड़ा बली और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष दिखाए। राम जी ने अनायास ही उन्हें गिरा दिया। प्रभु में अपार बल देखकर सुग्रीव को बड़ा प्रेम हुआ। बाली के मारने का विश्वास हो गया। वह बार बार चरण पकड़ के प्रभु के चरणों में सिर नवा। श्री राम जी को पहचान कर बहुत प्रसन्न हुआ। सुग्रीव को ज्ञान हुआ तो बोला, हे नाथ, आपकी दया से मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब आपकी भक्ति में बाधक हैं, आपके चरण के सेवक हैं। संत ऐसा कहते हैं। जगत में शत्रु, मित्र, सुख दुख आदि माया से पैदा हुए हैं, इनमें परमार्थ नहीं। हे राम, बाली बड़ा हितैषी निकला, जिसकी कृपा से दुखनाशक आप मुझे मिले। सब हे प्रभु, अब ऐसी दया कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव के वैराग्य युक्त वचन सुनकर धनुर्धारी श्री राम जी हंसकर बोले, हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, पर मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। जैसे नट बंदरों को नचाता है, वैसे ही राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। रघुनाथ जी धनुष बाण हाथ में ले सुग्रीव के साथ चल दिए। वहां श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर गर्जना करने लगा। बाली सुनते ही क्रोधित होकर दौड़ा। तब पैर पकड़कर तारा समझाने लगी, हे पतिदेव, सुग्रीव जिनसे मिल गए हैं, वे दोनों भाई अतुलित बल के धाम हैं। अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। उन्हीं श्री राम जी का ध्यान करो और अज्ञान को छोड़कर मेरा कहना मानो। बाली ने कहा, हे प्रियतम, तुम डरपोक हो। राम जी तो समदर्शी हैं, अतः सुग्रीव का पक्ष लेकर मुझे नहीं मारेंगे, और मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। सामने ही सुग्रीव को खड़ा देखकर बाली के हृदय में बड़ा भारी क्रोध हुआ। दोनों आपस में भिड़ गए। बाली क्रोध करके सुग्रीव के घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। उसके घूंसे का प्रहार वज्र के तुल्य था। सुग्रीव ने कहा, हे दयालु, मैंने कहा था कि यह मेरा भाई नहीं, काल है। राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा। तब प्रभु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसका शरीर कठोर हो गया। पीड़ा जाती रही। सुग्रीव के गले में पुष्प माला डालकर और अपना विशाल बल देकर श्री राम जी ने सुग्रीव को लड़ने के लिए भेज दिया। फिर उनसे बहुत प्रकार के युद्ध हुआ। प्रभु वृक्ष की ओर से देखने लगे। बहुत सा छल बल करने पर भी जब सुग्रीव हृदय में हार कर डर गए, तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में तान कर बाण मारा। बाली बाण लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर प्रभु को देख
बाली ने बार बार प्रभु को देखकर उनके चरणों में अपना मन लगाया और प्रभु को पहचानकर अपना जन्म सफल माना। हृदय में प्रीति है पर फिर भी राम जी को देखकर कटु वचन बोला। हे प्रभु, आप तो धर्म हेतु अवतार लिया है, फिर मुझे बहेलिये की भांति छिपकर क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, मुझे किस कारण आपने मारा? श्री राम जी बोले, रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र, वधू और कन्या ये चारों समान हैं। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने से पाप नहीं होता। अरे दुष्ट, तुझे बड़ा अभिमान था, तूने स्त्री का कहना नहीं माना। सुग्रीव को मेरा आश्रित जानकर भी अधम अभिमानी तू मारना चाहता था। बाली बोला, हे स्वामी, आपसे मेरी चतुरता नहीं चल सकती, परंतु हे प्रभु, जब अंतिम समय में आप मेरे आगे खड़े हैं तो क्या अब भी मैं पातकी ही रहा? बाली की मधुर वाणी सुनकर प्रभु ने अपने हाथ से उसका शरीर छूकर कहा, तुम्हारा शरीर अचल कर दूं, जीवित रहो। बाली ने कहा, हे कृपालु सुनिए, मुनि जन्म जन्म में अनेक यत्न करते हैं पर अंत समय में मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिसका नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको मोक्ष देते हैं, वही प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख है। ऐसा अवसर क्या मुझे कभी फिर मिलेगा? जिन्हें वेद नित्य नीति कहकर गाते हैं वही मेरे सामने है। पवन मन और इंद्रियों को जीतकर जिन्हें मुनि कभी ध्यान में पाते हैं, सो हे प्रभु, मुझे अभिमानी जानकर आप कहते हैं कि शरीर रखो। भला सोचिए तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर फिर बबूल की बारी लगावेगा? हे स्वामी, अब दया करके मेरी ओर देखकर यह वर दीजिए कि मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, आपके चरणों में स्नेह करूं। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र विनय और बल मेरे ही समान है, इसे कल्याण पद दीजिए और देवता और मनुष्य के स्वामी अंगद की बाह पकड़कर इसे अपना सेवक बना लीजिए। श्री राम जी के चरणों में प्रीति कर बाली ने देह छोड़ दिया। जैसे हाथी गले में गिरती हुई फूलों की माला को नहीं जान पाता, वैसे ही उसे भी कुछ कष्ट नहीं हुआ। श्री राम जी ने बाली को अपना धाम देकर वैकुंठ में भेज दिया। किष्किंधा नगरी के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल खुल गए और उसे देह की संभाल भी नहीं रही। मैं तारा का दुख देखकर प्रभु ने उसको ज्ञान दिया और अपनी माया हर ली। श्री राम जी ने कहा, हे तारा, वह अधम शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन इन पांचों तत्वों से मिलाकर बना है, सो यह तुम्हारे आगे पड़ा है। जीव तो नित्य है, वह कभी नहीं मरता, तुम फिर किस लिए रोती हो? जब तारा को ज्ञान उपजा तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और वरदान में परम भक्ति मांगी। हे पार्वती, श्री राम जी सबको कठपुतली की भांति नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि मृतक क्रिया करो। तब उन्होंने भाई का सब मृतक क्रम किया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दो। प्रभु के चरणों में माथा नवाकर उनकी प्रेरणा से सब लोग चले गए। लक्ष्मण ने शीघ्र ही पूर्ववासियों और ब्राह्मणों को बुलाया, फिर सुग्रीव को राज्य दिया तथा अंगद को युवराज बनाया। हे पार्वती, संसार में राम के समान हितैषी गुरु, पिता, माता कोई भी नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। जो बाली के डर से दिन रात विकल रहता था, शरीर में चिंता के पपोलों से हृदय जलता था, उसे वानरों का राजा बनाया। राम जी का स्वभाव अति कोमल है। भगवान को ऐसा जानते हुए भी जो प्रभु को छोड़ देते हैं, वे अनेक विपत्तियों में क्यों न पड़े। फिर सुग्रीव को बुलाकर अनेक भांति की राजनीति सिखाई। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में नहीं जाऊंगा। गर्मी ऋतु व्यतीत होकर वर्षा ऋतु आ गई है, इससे मैं पास ही पर्वत पर रहूंगा। मेरे कार्य को सदैव चित्त में रखकर तुम अंगद सहित राज्य करो। तब सुग्रीव घर को लौट आए और श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। उस पर्वत पे देवताओं ने पहले ही सुंदर कंदरा बना रखी थी। दयानिधि श्री राम जी यहाँ कुछ दिन आकर निवास करेंगे। सुंदर वन में शोभित पुष्पित वृक्षों पर शहद के लोभी भोरे गुंजार करते हैं। जब से राम जी आए हैं तब से कंदमूल, फल, पत्ते सुहावने और बड़े हो गए हैं। मनोहर पर्वत को देखकर देवताओं के स्वामी
वहाँ लक्ष्मण सहित रहते हैं। जब लक्ष्मीपति रघुनाथ जी ने निवास किया तब से वह वन आनंद स्वरूप हो गया। देवता, सिद्ध मुनि, भोरों, पक्षियों और मृगों के रूप को देखकर राम जी की सेवा करते हैं। बड़ी सुहावनी उज्जवल स्फटिक शिला पर दोनों भाई सुख से बैठे हैं। राम जी लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कह रहे हैं। वर्षा के समय बादल आकाश में छाए हुए गरजते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। जय श्री राम सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम।